नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 3-4 स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी बात करेंगे और फिर हम लोग लास्ट में चार्ट एनालाइज करके भी देखेंगे कि क्या कुछ अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो इसमें प्रमुख स्टॉक हम लोग देखेंगे ट्राइडेंट और टाटा एल्क्सी, रिलायंस और डिक्सन टेक्नोलॉजीज। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आया है जिसमें जीएसटी इंक्रीज कर दिया गया है अप्रैल, टेक्सटाइल और फुटवेयर इंडस्ट्रीज पे। तो हम लोग बात करें, इसमें करीब अभी 5% जीएसटी लगता था, जिसको बढ़ा के अब 12% कर दिया गया है, जो कि इफेक्टिव होगा जनवरी 2022 से। तो ये इन सब इंडस्ट्रीज़ के लिए बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि इनका प्रॉफिट मार्जिन हैम्पर कर सकता है। क्योंकि ऐसे भी हम लोग जान रहे थे लास्ट 2 ईयर से कोविड का इम्पैक्ट इन इंडस्ट्रीज़ पे बहुत ही ज़्यादा था और इसके कारण इनका प्रॉफिट मार्जिन ऐसे ही कम आ रहा था और भी इनका आगे चल के ग्रोथ हैम्पर हो सकता है। तो ये हम लोग इस इंडस्ट्रीज़ के लिए थोड़ा सा सेटबैक मान सकते हैं। और ये खबर आने से दोस्तों बहुत सारे स्टॉक्स पे असर पड़ सकता है, जैसे उनमें प्रमुख है ट्राइडेंट और रिलैक्सो, बाटा, ये सब पे इनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है जीएसटी इंक्रीज होने के कारण। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए जीएसटी बढ़ा है तो आप ये आर्गू कर सकते हैं कि वो तो मैनेज कर लेंगे प्राइस बढ़ा के, लेकिन प्राइस बढ़ा के मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों। अगर प्राइस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा तो सेल्स डाउन हो जाएगा, तो रेवेन्यू डाउन हो जाएगा। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही डायलेमा हो सकता है। इसका कंपनी आने वाली क्वार्टर्स में क्या करता है हम लोग उस पर नज़र रखेंगे। तो होप हम लोग अच्छा मानकर ही चलेंगे कि मतलब आगे ग्रोथ अच्छा ही होगा, ज़्यादा हम लोग निगेटिव नहीं सोचेंगे। तो चलेंगे हम लोग चार्ट पे ट्राइडेंट का और देखेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। और अब हम लोग आ चुके हैं दोस्तों जीरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे और हम लोग ट्राइडेंट के चार्ट को एनालाइज करते हैं। और हम लोग 3 इंडिकेटर्स लगाते हैं, एक 20 का मूविंग एवरेज जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा, एक 200 डेज का मूविंग एवरेज जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा, और तीसरा इंडिकेटर्स हम लोग लगाते हैं पिवट लाइन्स, जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रहा होगा उसको पिवट लाइन्स या पिवट पॉइंट्स भी बोलते हैं। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को रेजिस्टेंस देता है पिवट लाइन, अगर प्राइस डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को सपोर्ट देता है पिवट लाइन। इतना तक क्लियर है। और जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं वो जानते होंगे, हम लोग एक थंब रूल भी सीखे हैं कि जब भी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब या बेस्ट होता है नीचे चले, वैसे सिचुएशन में अगर बाई करके चलेंगे तो हम लोग बड़ा अप मूव ऊपर की तरफ कैप्चर कर सकते हैं। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि ट्राइडेंट एक मल्टी बैगर शेयर रहा है और ये टेक्सटाइल सेक्टर का एक दिग्गज कंपनी है। तो इसमें हम लोग कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक मिड कैप की कंपनी है, इसको पेनी स्टॉक या स्मॉल कैप स्टॉक आप लोग मत समझिएगा, ये एक मिड कैप का स्टॉक है। तो इसमें हम लोग ज़्यादा तो अलॉट नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग अपने पोर्टफोलियो का 5% तक अलॉट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा है और एक टाइट कंसोलिडेशन के बाद फिर से ब्रेकआउट दिया है। तो इसके बाद अगर इस पिवट को ब्रेक करता है तो प्राइस और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन एक निगेटिव खबर आया है, इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट भी हम लोगों को अगला ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। तो होपफुल रहिए, हम लोग अच्छा ही सोचेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं, क्योंकि इसमें अभी बाइंग हम लोग नहीं कर सकते हैं। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा है और भी हम लोग वीकली चार्ट पे देखते हैं तो ज़्यादा कन्फर्मेशन मिलेगा। और हम लोग वीकली चार्ट पे देख रहे हैं दोस्तों कि वीकली चार्ट पे भी हम लोग को 200 डेज और 20 का मूविंग एवरेज और प्राइस तीनों के बीच में हम लोग को गैप दिख रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेस कॉन्सेप्ट। मतलब स्पेस कॉन्सेप्ट का कहने का अर्थ है कि बहुत ही ज़्यादा बुलिश मोमेंटम रहा है, तो प्राइस बहुत ही ज़्यादा अप जा चुका है और यहाँ पे कुछ FIIs और DIIs के द्वारा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। लेकिन गौर करने वाली बात है, ट्राइडेंट में ज़्यादा FIIs DIIs की मात्रा नहीं है, करीब 3% ही FIIs DIIs हैं। तो और गवर्नमेंट का भी इसमें हिस्सेदारी है करीब 0.92%। तो गवर्नमेंट का हिस्सेदारी होने का सबूत ही होता है दोस्तों कि स्टॉक सेफ़ है। गवर्नमेंट किसी भी एरे गैरे स्टॉक में पैसा ज़्यादा नहीं लगाती है, वो ऐसे ही स्टॉक में पैसा लगाएगी जहाँ पे उसका टैक्स पेयर का पैसा रहता है, तो वो सेफ्टी पहले देखते हैं। तो ट्राइडेंट एक शानदार कंपनी है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन मौका मिले तब कीजिएगा। थोड़ा हम लोग करेक्शन का वेट करेंगे और 20 के लाइन पे जैसा ही करेक्ट करके आता है वैसे सिचुएशन में हम लोग बाई करेंगे वीकली चार्ट पे। और डेली के चार्ट पे अगर 200 डेज़ के पास आता है तब हम लोग बाई करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि 200 डेज़ के पास ही आए, थोड़ा करेक्शन करके मान लीजिए इस पिवट पे आके थोड़ा सपोर्ट लेता है
तो हम चैनल पे अपडेट भी कर देंगे। और यहाँ से अगर बाउंस बैक करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, जैसे मान लीजिए हैमर कैंडल यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है और फिर से एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल, वैसे हम लोग बाई कर सकते हैं वैसे पोजीशन पे। लेकिन फ़िलहाल हम लोग ट्राइडेंट में कुछ अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है और नीचे के प्राइस पे आप खरीदे हुए हैं तो कुछ प्रॉफिट बुक कर लें। बढ़िया पिवट पे है और यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है, प्राइस कुछ करेक्ट कर सकता है। देयरफॉर आप इसमें अभी प्रॉफिट बुकिंग करें, कोई नया फ्रेश एंट्री का समय नहीं है, ना ही एवरेज करें, ठीक है। और अगला खबर जुड़ा हुआ है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री से। हम लोग जानते हैं कि सऊदी अरामको जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, तेल कंपनी है, उसने $15 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट करने का प्लान रखा था रिलायंस में। तो रिलायंस ने ही और वही सऊदी अरामको ने भी इस डील में अब ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते हुए इस डील को रद्द कर दिया है। तो रिलायंस की तरफ से ये डील इसलिए कैंसिल किया गया है दोस्तों, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं ऑयल सेगमेंट या पेट्रोकेमिकल सेगमेंट जो रिलायंस का था, कंपनी का विचार था इसको अलग कर दिया जाए पूरे रिलायंस सेगमेंट से और इसका एक अलग एंटिटी बना दिया जाए, और उसमें 20% हिस्सेदारी करीब सऊदी अरामको लेना चाहता था। तो हम लोग जान रहे हैं कि गवर्नमेंट का भी ये इंटेंशन है कि किसी तरह ऑयल से अपना हिस्सेदारी को कम किया जाए, किसी तरह डिपेंडेंसी हम लोग ऑयल सेगमेंट से ज़्यादा कम करना चाहते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम लोग बढ़ना चाहते हैं। इसी क्रम में हम लोग देख रहे हैं सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सबसे ज़्यादा जोर सरकार दे रही है। तो कंपनी भी और रिलायंस तो हम लोग जानते हैं मुकेश अंबानी जी फ्यूचर का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो इसी कारण से वो पुल आउट कर चुके हैं इस डील से। तो होपफुल ये अच्छा ही डील है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं रिलायंस भी आने वाले सेगमेंट में सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में ज़्यादा फोकस कर सकता है। तो ये पॉजिटिव ही खबर माना जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि $15 बिलियन का बैकआउट हो गया है इन्वेस्टमेंट का तो रिलायंस पे असर पड़ेगा। रिलायंस का प्रोस्पेक्ट, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ही अच्छा है। और अब हम लोग रिलायंस के चार्ट को एनालाइज करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज का मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर जाता है और इस पिवट पे रेजिस्टेंस लेता है। यहाँ पे सेलर्स ने ज़्यादा सेल किया, इसके कारण प्राइस हम लोग को दिख रहा है बढ़िया सा करेक्शन हो चुका है। तो अभी भी फ़िलहाल डाउन ट्रेंड में है, तो हम लोग बोलते हैं डाउन ट्रेंड में कभी भी एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कुछ यहाँ बाई किए, कुछ यहाँ किए और भी नीचे जाते जाएगा, आप बाई करते जाइएगा और आपका जितना भी गेन है वो सब इरोड हो जाएगा। इसीलिए अगर मान लीजिए ऊपर के प्राइस पे भी खरीदते हैं तो बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास आता है, चाहे किसी इसके जस्ट ऊपर वाला पिवट पे ही सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है और फिर से 20 का लाइन इंक्लाइंड हो जाए अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हम लोग मानेंगे कि अब प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं सीवियर डाउन ट्रेंड है, लोअर लोज बन रहा है और 20 का मूविंग एवरेज भी नीचे की तरफ इंक्लाइंड है, जो कि हम लोग को बियरिश सिग्नल दे रहा है रिलायंस में। और हम लोग देख रहे हैं वीकली चार्ट को भी, वीकली चार्ट की भी बात करें हम लोग तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग को प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर दिख रहा है और इस पिवट पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो होपफुल हम लोग रह रहे हैं कि 20 के लाइन पे आके कुछ सपोर्ट लेगा, तो अभी हम लोग फ़िलहाल एंट्री इसमें नहीं बनाएंगे क्योंकि और भी डीप करेक्शन हो सकता है। और निफ्टी का सबसे बड़ा शेयर है और निफ्टी में अभी ज़्यादा करेक्शन दोस्तों नहीं आया है। हम लोग देख रहे हैं 18,400 तक निफ्टी गया है और करीब 17,800 पे अभी निफ्टी है, तो कुछ और भी निफ्टी में करेक्शन हो सकता है। और निफ्टी में अगर करेक्शन होगा तो जाहिर सी बात है रिलायंस में भी करेक्शन होगा, तो इसीलिए हम लोग अभी वेट करेंगे। ज़्यादा इसमें एंट्री का अभी समय नहीं है, पहले से होल्ड किए हुए हैं तो होल्ड कीजिए। रिलायंस बहुत ही क्वालिटी शेयर है, इसमें कोई सोचने वाला बात नहीं है, तो वेट करें, अभी रिलायंस में कोई एंट्री नहीं लेना है। और अगला स्टॉक है दोस्तों टाटा एलेक्सी, बहुत ही क्वालिटी मल्टीबैगर था, पिछले एक साल में करीब 5 to 6 टाइम्स पैसे को कर दिया है, तो प्योर मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है। और हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा अप जा चुका है और ये तो कभी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब भी नहीं आया है, क्योंकि ऊपर से ही जाता है और ऊपर से ही कंसोलिडेट करता है फिर ऊपर चला जाता है। तो इसमें एक हम पैटर्न देख रहे हैं, क्यों ये नहीं आता है नीचे, तो इसका मेन रीज़न है दोस्तों, इसका मेन रीज़न यही है कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से दूर तो जाता है और हल्का कंसोलिडेट करता है, लेकिन उसके बाद इसका मैसिव कंसोलिडेशन होता है और इसी कंसोलिडेशन में हम लोग को एंट्री ले लेना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर एंट्री लेते और फिर से प्राइस ऊपर जाता तो आप बहुत ही बड़ा अप मूव कैप्चर कर सकते थे। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए तो फिर से बहुत ही बड़ा करेक्शन करेगा, ये भी नहीं होता है। कभी कभी बहुत ही ज़्यादा बुलिश मोमेंटम होता है तो प्राइस ऊपर जाएगा और बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन करेगा। देखिए
यहाँ पे कंसोलिडेशन हर बार लंबा होता है और लंबा कंसोलिडेशन के बाद फिर से ब्रेकआउट होता है। तो टाटा एलेक्सी में एक नया कंसेप्ट था, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर प्राइस 200 डेज का मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला गया और करेक्शन ज़्यादा नहीं किया लेकिन कंसोलिडेशन बहुत ही ज़्यादा किया, वैसे सिचुएशन में और भी बाई कीजिए, और अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देता है तो प्राइस ऊपर जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट था। बहुत सारे मित्र हमारे यही पूछते थे कि टाटा एलेक्सी में प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर जाता है लेकिन गिरता नहीं है। तो इसका रीज़न यही था, कंसोलिडेशन बहुत ही मैसिव था। तो मैसिव कंसोलिडेशन के बाद जिधर भी ब्रेकआउट होता है बहुत ही पावरफुल होता है। नीचे की तरफ होता तो नीचे की तरफ ज़्यादा पावरफुल होता, ऊपर की तरफ हुआ तो ऊपर ज़्यादा पावरफुल है। और अभी की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर है और डबल टॉप की तरह हम लोग को दिख रहा है। तो बड़ा करेक्शन हो सकता है। अभी हम लोग देखे हैं TCS में भी और SCL टेक में भी हम लोग देखे हैं बड़ा करेक्शन हो चुका है, और टाटा एलेक्सी में ड्यू है करेक्शन। तो जिनके पास हैवी क्वांटिटी में है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें। नीचे में खरीदे हुए हैं कुछ, जैसे मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 क्वांटिटीज़ प्रॉफिट बुक कर ले, नीचे आएगा तो फिर ऐड कर लीजिएगा। प्रॉफिट बुक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रॉफिट बुक कीजिएगा तो आपका रिटर्न इन्हांस हो जाएगा और आप ट्रैप नहीं होइएगा। तो होप आप लोग को टाटा एलेक्सी में समझ में आया होगा। वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट पे तो देख रहे हैं हम लोग एक मल्टी बैगर रिटर्न हम लोग को दिखा है और कोई करेक्शन नहीं हुआ है, और 20 का लाइन एकदम परफेक्टली इंक्लाइंड है, करीब 45 डिग्री का एंगल बनाए हुए है। तो हम लोग देख रहे हैं एकदम प्योर बुलिश मोमेंटम था, तो इसलिए प्राइस इतना अपवर्ड मूवमेंट हम लोग को दिखाया है। तो यहाँ से और भी ऊपर जा सकता है दोस्तों, लेकिन हम लोग पहले वेट करेंगे, 20 के लाइन तक आने दीजिए करेक्शन करके, और हम लोग को डेली चार्ट पे भी कुछ दिख जाएगा, 200 डेज के पास आ जाएगा तो हम लोग बाई करेंगे। लेकिन फिलहाल टाटा एलेक्सी अभी तक अगर बाई नहीं किए हैं तो फ्रेश एंट्री का तो समय नहीं है। पहले से अच्छा खासा प्रॉफिट में है तो कुछ प्रॉफिट बुक कर ले। और अगला स्टॉक है दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की एक दिग्गज कंपनी है। LED TV ये सब बनाने में अपना योगदान देता है। और हम लोग अभी देख रहे हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला गया और कुछ करेक्शन करते हुए दिखता है, और हम लोग को एक M पैटर्न भी दिख रहा है। जो M पैटर्न या डबल टॉप जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ज़्यादा करेक्शन हम लोग को इंडिकेट करता है। बेयरिश पैटर्न है। चार्ट पैटर्न का वीडियो हम लोग प्लेलिस्ट में बना चुके हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से प्राइस और भी फॉल कर सकता है, इसलिए आप लोग फ्रेश एंट्री ना करें। और इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है तो फिर से ऊपर की तरफ हम लोग को देखने को मिल सकता है प्राइस। लेकिन फिलहाल हम लोग को ज़्यादातर करेक्शन देखने को मिल सकता है। निफ्टी का कंडीशन भी हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा बेयरिश मोमेंटम आया हुआ है। और यही हम लोग कहते हैं 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब खरीदिएगा तो आप लोग अच्छे प्रॉफिट में रहिएगा। जैसे देखिए प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर जाता है और बढ़िया सा फॉल करता है, और फिर से 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब आता है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसके पास ही आए, और उसके पास से भी घूम सकता है, जैसे यहाँ पे घूमा और 20 का लाइन फिर से इंक्लाइंड हो गया ऊपर की तरफ। तो हम लोग समझ जाएंगे कि प्राइस अब जाने वाला है। तो और भी हम लोग इनगल्फिंग पैटर्न खोजेंगे, और इनगल्फिंग पैटर्न खोजने के बाद अपना एंट्री और बढ़ाएंगे। इनगल्फिंग बोलते हैं एक छोटा सा कैंडल और एक बड़ा वाला ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल में हम लोग एंट्री लेंगे, छोटा वाला किसी भी कलर का हो सकता है। ये हम लोग करेंगे 20 का लाइन ऊपर की तरफ इंक्लाइंड होने के बाद, और हम लोग SIP अमाउंट बढ़ा सकते हैं। लेकिन बात याद रहे 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर हम लोग कोई क्वांटिटी ऐड नहीं करेंगे। तो फिलहाल डिक्सन टेक्नोलॉजी जिनके पास पहले से ज़्यादा क्वांटिटी में है और नीचे के प्राइस पे लिए हुए हैं तो कुछ प्रॉफिट बुक करें, नया एंट्री का समय नहीं है। तो अभी हम लोग फिलहाल ना बाई करेंगे ना ऐड करेंगे। और एक दिन के फॉल में कभी भी आप लोग ऐड नहीं कीजिएगा। एक दिन के फॉल को दोस्तों हम लोग बाई ऑन डिप्स नहीं बोलते हैं। बाई ऑन डिप्स करीब हम लोग अप ट्रेंड में देखते हैं, कभी भी डाउन ट्रेंड में बाई ऑन डिप्स नहीं लगाना है। और पहले हम लोग 200 डेज के पास ऐड करेंगे और फिर नीचे आ जाएगा तब हम लोग बाई करेंगे। नहीं तो यहाँ पे अगर हैवी कंसोलिडेशन हम लोग को देखने को मिलता है बहुत ही ज़्यादा दिन तक, अगर 20 का लाइन फ्लैट रहता है और यहीं पे कंसोलिडेट करेगा तब हम लोग एंट्री ले सकते हैं। नहीं तो हम लोग वेट करेंगे 200 डेज के प्राइस पे आएगा तो। अब हम लोग वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट पे भी सेम सिचुएशन है। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा है। इस कारण से अभी करेक्शन और भी डीप हो सकता है, इसलिए हम लोग अभी फ़िलहाल कोई एंट्री नहीं लेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में। तो होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।